विच ऑफ द फॉलोइंग शोज यूनिफॉर्म मोशन या रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसमें से कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है? अब ध्यान से चेक करो। फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ या फोर्थ ग्राफ? फर्स्ट ग्राफ में आपको दिया है एस, एस का मतलब पोजीशन है, समझ जाना, और टी का मतलब है टाइम। एस का मतलब पोजीशन है, स्पीड नहीं है। ठीक, ये पोजीशन, ये टाइम, और थर्ड ग्राफ है। और ग्राफ फर्स्ट वाला आपको इस तरीके से दिया है, सेकंड वाला ग्राफ आपको इस तरीके से दिया है। ठीक, थर्ड वाला ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरीके से। ये पोजीशन, ये टाइम, और फोर्थ वाला ग्राफ आपको दिया हुआ है पोजीशन और टाइम। चलो, अब इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है? अब देखो यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले देखो ग्राफ कौन सा है। तो ग्राफ है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है। मैं बता दूं, एस का मतलब पोजीशन है यहाँ। ठीक है, एस टी ग्राफ है। एस टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। अब सुनो, उसने पूछा इसमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता था? वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। ध्यान से सुन लो, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता था और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती थी। अब जाके देखिए, एसटी ग्राफ दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? याद करिए, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इसका स्लोप निकाल के। जाके देखो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें स्लोप हर एक बार कांस्टेंट रहता है, तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो क्या यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है? चेक करो भाई, ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आ रहा है, कुछ और एंगल, ये वाले पॉइंट पे कुछ और नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंजेस, वी चेंजेस। यहाँ पे देखो, ये तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता ये ग्राफ। ये ग्राफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, है ना, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड ग्राफ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले टाइम इंटरवल पे, सॉरी ये वाले पर्टिकुलर टाइम पे, ये लो, हाँ, इस पॉइंट पे तो कितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, इधर जाएगा, उधर जाएगा, पता नहीं किधर किधर जाएगा, तो बहुत सारी वेलोसिटीज आएंगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद अगर देखो यहाँ स्लोप पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी यहाँ पे देखो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो वेलोसिटी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो रही है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि समझ रहे हो ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए था। डी ऑप्शन, देखो ये ए है, बी और सी तो बेटा चला गया, डी भी चला गया। क्यों? समय के साथ साथ पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही। वाह भैया, समय के साथ साथ जब पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही, जो पार्टिकल तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, इसकी स्लोप जीरो है, चेक कर लो। ठीक, तो वेलोसिटी इसकी कितनी है? जीरो है। तो भैया पार्टिकल रेस्ट पे, और जब पार्टिकल रेस्ट पे किस बात का मोशन? तो किस बात का? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी हो नहीं सकता। तो बचा क्या? ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज ऑप्शन ए में, ध्यान से चेक करिए, किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब ये इस तरीके से, थीटा थीटा, तो स्लोप क्या है? हर एक बार कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज स्लोप कांस्टेंट और ऑलवेज पॉजिटिव है। चेक कर लो, मैं लिख दे रहा हूं, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा और फिक्स आएगा, क्योंकि एंगल नहीं चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। डायरेक्शन वाइज भी, डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ठीक,